आपको बता दें कि किसान आंदोलन का आज 51वां दिन है। लगातार किसानों का हल्ला बोल जारी है और इसी के चलते अहम खबर ये भी है कि सरकार और किसानों के बीच में आज फिर से बातचीत होने वाली है। कृषि कानूनों को रद्द करने की लगातार किसान मांग कर रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन जारी है, तो दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है किसानों द्वारा। लगातार हर बार किसान और सरकार के बीच में बातचीत हो रही है, लेकिन अब आज भी बातचीत होने वाली है। 10वें दौर की बातचीत होगी। लगातार आपको पता है कि किसानों का जो प्रदर्शन है वो जारी है। 51वां दिन पे पहुंच चुका है किसानों का प्रदर्शन और आज फिर से वार्तालाप होने वाली है सरकार और किसानों के बीच में। क्या कुछ अहम होने वाला है, तो केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए ये 3 नए कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन करीब 1.5 महीने से जारी है और किसान तीनों कृषि कानून को ये रद्द करने की मांग कर रहे हैं लगातार सरकार से। और आज एक बार फिर से किसान और केंद्र सरकार के बीच में ये 10वें दौर की वार्तालाप होने वाली है। किसान और सरकार के बीच आज 10वें दौर की बातचीत होगी और ये बातचीत 12 बजे ये विज्ञान भवन में होगी और सरकार को इस बैठक से उम्मीद है कि शायद इस समस्या का कोई ना कोई हल निकलकर सामने आ जाए। लेकिन बैठक से पहले किसानों ने अपनी रणनीति बना ली है। और जी हां, आपको बता दें कि किसान नेताओं का ये कहना है कि बैठक तो सिर्फ एक औपचारिकता है। 10वें दौर की बातचीत आज होने वाली है, तो इसी के साथ उन्होंने ये कहा है कि 9वें दौर की बातचीत के बाद ही किसानों ने कहा था कि 15 जनवरी को होने वाली अगली बैठक सिर्फ औपचारिक बैठक होगी। और इस बीच यह खबर भी है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के एक सदस्य भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को कमेटी से अलग कर लिया है, नाम उन्होंने वापस ले लिया है। उन्होंने साथ ही कहा है कि वह किसानों के जज्बात देखकर अलग हुए हैं और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता यानी कि राकेश टिकैत ने ये कहा है कि भूपेंद्र सिंह मान का सुप्रीम कोर्ट की समिति से अलग होना किसान आंदोलन की एक वैचारिक जीत है और हम भूपेंद्र सिंह मान को इनवाइट करते हैं कि वह भी आंदोलन में शामिल हो। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता सिंगू बॉर्डर से सीधे लाइव जुड़ गई हैं मनिंदर कौर। तो मनिंदर, लगातार किसानों का जो प्रदर्शन है वो जारी है। आज की अगर बातचीत की बात करें, क्योंकि हर बार जो बातचीत हुई है किसान और सरकार के बीच में हर बेनतीजा रही है, लेकिन आज ये उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि शायद आज ये बातचीत जो होगी वो सफल रहने वाली है। क्या कुछ अपडेट मिल रही है, कितनी सच्चाई है इसमें? जी कृष्णा, मैं आपको बताना चाहूंगी जैसे कि सरकार और केंद्र की आज बैठक किसानों के बीच में जो बैठक है, लेकिन किसानों के साथ जब हमने बातचीत की थी तो उन्होंने साफ ये बोल दिया है कि जो हम ये बैठक करने जा रहे हैं, लेकिन इस बैठक में भी हमें कोई हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि हम बैठक करेंगे, केंद्र जितनी बैठकें करवाना चाहती है हम बातचीत करेंगे क्योंकि बातचीत से ही मसला हल होता है, लेकिन जो आज बैठक है इसमें से कोई भी हमें हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि हर बार नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे खेतीबाड़ी मंत्री है वो हमसे बोलते हैं कि अगली मीटिंग में जरूर कोई नतीजा निकल पाएगा, कोई हल निकालेंगे किसानों के लिए, लेकिन हर बार जो बैठक होती है वो निसफल ही रहती है। लेकिन इस बार भी किसानों ने साफ बोल दिया कि जो ये बैठक विज्ञान भवन में 12 बजे होगी इसमें कोई भी नतीजा निकलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन हम केंद्र के साथ बातचीत जरूर करेंगे। एक अहम सवाल ये भी है, जिस तरीके से लगातार आप सिंगू बॉर्डर पर ये जो स्थिति का जायजा लिया जा रहा है, आप ले रहे हैं वहाँ पे किसानों से, अगर आपने बातचीत की होगी तो आज की जो बातचीत है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले बातचीत से पहले भी उन्होंने पहले ही रणनीति बना ली है कि 26 जनवरी की अगर बात करें, 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली का ये महान संग्राम भी देखने को मिल सकता है। जी कृष्णा, जो किसानों की आज बैठक होगी तो उसी के तहत जो किसान है 16 तारीख को बैठक में बताएंगे कि असल में 16 तारीख को क्या किया जाएगा। क्योंकि हर जो किसान है अपने घर में से तैयार होकर आ रहे हैं ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए, और ये भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि जो ट्रैक्टर मार्च है लाल किले में निकाला जाएगा और लाल किले में जो झंडा है वो भी लहराया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्च जरूर किसान निकालेंगे, लेकिन कैसी रणनीति रहेगी, रोड शो कैसा उनका होगा, ये 16 तारीख को ही वह तय करेंगे। तो मनिंदर, एक बात और अहम ये सामने आ रही है, कल अगर बात करें ये भूपेंद्र सिंह मान ने जो एक किसान, ये बताया जा रहा है कि किसान यूनियन के अध्यक्ष है, क्या लगता है कि इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है? क्या एक सुप्रीम कोर्ट का एक झटका लग सकता है? क्या अब जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह मान ने अपना नाम लिया है, क्या आने वाले समय में भी आगे भी ऐसी जो कमेटी थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी, सदस्य कम होते जाएंगे?
जी देखिए कृष्णा, जब ये सुप्रीम कोर्ट में कमेटी बनाई थी जी। तो किसानों ने इसका पहले ही खंडन कर दिया था कि ये हमें कमेटी मंजूर नहीं है, क्योंकि किसान इस कमेटी में पक्ष में थे ही नहीं। और जो किसानों से हमने बात की है वो उन्होंने साफ बोला है कि भूपेंद्र सिंह मान ने अगर इस्तीफा दिया है तो उन्होंने समझदारी का काम किया है, क्योंकि हम इस कमेटी जो बनाई गई थी इससे पहले ही सहमत नहीं थे। चलिए, आप बनी रहिएगा मनिंदर कौर। तो इस पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक मेहमान जुड़ गए हैं, किसान नेता रामपाल जाट। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद भारद्वाज जी। तो सर, आपसे यही सवाल है, लगातार किसानों का जो हल्ला बोल है वो जारी है। दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर किसानों का जो प्रदर्शन जारी है और 51 दिन पर ये पहुंच चुका है। लेकिन अगर आज की बातचीत की बात करें, बैठक होने वाली है आपकी सरकार के बीच में, क्या लगता है कि कुछ उम्मीद है या नहीं? किसान जब फसल बोता है तो इस उम्मीद के साथ फसल बोता है कि पैदा अच्छी होगी। और अभी भी हम लगातार ये जो वार्ताओं में भाग ले रहे हैं, इसके पीछे ये कि जरूर परिणाम आए, इस आशा और उम्मीद के साथ ही ये काम कर रहे हैं। कई बार अकाल पड़ जाते हैं, फसल नहीं हो पाती, कभी कभी बीज नहीं आता, तो भी किसान खेती करना नहीं छोड़ता। तो ये जो किसानों का मन है और भाव है, इसके अनुसार लगातार वार्ताओं में भाग ले रहे हैं। और हमें सदा ही आशा और उम्मीद रहती है कि जरूर सरकार को सद्बुद्धि आएगी। और सरकार को सद्बुद्धि आते इसका समाधान मुश्किल है ही नहीं, तो सरकार का हाथ में है। तो सरकार का जैसे ही मन बनेगा वैसे समाधान हो जाएगा। अब किस क्षण उनका मन बने ये तो सरकार पर निर्भर करता है, लेकिन हम चाहेंगे कि उनको आज ही ऐसी सद्बुद्धि आवे, भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि आज ही उसका समाधान निकाल दे और किसान सब अपने अपने घर लौट जाए। तो सर, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ को एक झटका भी लगा है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह मान ने अपना नाम वापस ले लिया है, क्योंकि वो किसानों, उन्होंने कहा है कि मैं किसानों के साथ हूँ, पंजाब के साथ हूँ, उनके साथ दगा नहीं कर सकता। लेकिन इसी के चलते अगर आपसे पूछा जाए तो जिस तरीके से उन्होंने नाम वापस लिया है, तो आप किस तरीके से देखते हैं किसानों के हक में, किस तरीके से देखना चाहते हैं आप? भूपेंद्र मान साहब ने स्वागत योग्य काम किया है, अच्छा काम किया उन्होंने। जी। अब 4 जो कमेटी सदस्य बनाई गई थी, इनमें से एक का नाम अब हट गया है। आने वाले समय में भी दूसरा भी नाम दर्ज किया जा सकता है या नहीं? ये सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है, उस बारे में अपने क्या कह सकते हैं। जी। अब एक और अहम सवाल आपसे ये भी कि अगर आज आपकी बात को मान लिया जाए, जो जिस तरीके से आप कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, अब क्या लगता है कि अगर आज आपकी मांग पर ध्यान दिया जाए सरकार की तरफ से, 26 जनवरी को क्या आप प्रदर्शन करेंगे ट्रैक्टर रैली द्वारा? यदि मांगे मान ली जाती है तो सब अपने घर जाएंगे, प्रदर्शन क्यों करेंगे? और मांग नहीं मानी जाएगी तो जो कार्यक्रम तय है वो होगा। अगर आज की बातचीत में अगर बात की जाए तो किस तरीके से आप आगे की रणनीति को बनाना चाहते हैं, किस तरीके से आप अपनी और बातों को रखना चाहते हैं सरकार के सामने? ऐसा बात रखी हुई है, 2 बातें। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून, जिससे देश के किसानों को उनकी उपजों के वह मूल्य तो मिल सके जिसे सरकार न्यूनतम कहती है। दूसरा, ये जो तीनों कानून सरकार लाई, इनकी वापसी, इन दोनों काम होते ही किसान क्यों सड़क पर रहेगा? तो रामपाल जी, अब लगातार पूरा देश एक किसानों के समर्थन में, अगर बात करें हरियाणा के जो दिग्गज, इनेलो के जो दिग्गज नेता है अभय सिंह चौटाला, उन्होंने ऐलान किया था कल कि अब आज जो ट्रैक्टर रैली में आपके समर्थन में आएंगे, जिस तरीके से ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी आपके समर्थन में भी आएंगे, इसको किस तरीके से आप देखना चाहेंगे कि वो आपके समर्थन में है? ये शुरुआत जो की थी, पंजाब की मंत्री ने कैबिनेट से इस्तीफा दिया, यद्यपि वो अभी तक सड़क पर नहीं आए। दूसरा काम किया हनुमान बेनीवाल ने, जिसने एनडीए को छोड़ा और सड़क पर आए। तीसरा, यदि इसी क्रम में कोई काम करता है तो ये अच्छी बात है, और हम तो चाहेंगे चौधरी देवीलाल इस देश के किसानों में मूर्धन्य नेता रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री पद को भी ठुकरा दिया। ऐसे चौधरी देवीलाल जी के वंशज
उनकी राह पर चले तो चौधरी देवीलाल जी की आत्मा बहुत खुश होगी। तो उनकी आत्मा की खुशी के लिए जो भी कोई कदम उठाएगा वो अच्छा रहेगा, स्वागत योग्य होगा। हम तो चाहेंगे कि जो अभी सरकार में बैठे हरियाणा में, वो भी चौधरी साहब की आत्मा की आवाज को सुन ले और वो भी इस सरकार से अपना आप अलग कर ले। ये अच्छा कदम होगा, ये जरूर करना चाहिए सभी को। और मैं सोचता हूँ कि देखो आगे आगे होता है क्या। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामपाल जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस पे एक बार फिर से रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता मनिंदर कौर पे। तो मनिंदर, लगातार किसानों का हल्ला बोल है और इसी के चलते दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर, अगर हरियाणा के पंजाब की अगर बात करें, वहाँ पर भी डेरा डाला हुआ है किसानों ने, क्योंकि इसी के चलते जहाँ किसान तो परेशान है, लेकिन अगर आवाजाही की बात करें तो वहाँ पर आम जनता को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसी के चलते अर्थव्यवस्था पर भी काफ़ी दिक्कतें आ रही है। मनिंदर, आपको आवाज मिल पा रही है? तो लगातार किसानों का जो हल्ला बोल है वो जारी है। 51 दिन है आज किसानों के प्रदर्शन का। इसी के चलते आज फिर से बातचीत होने वाली है, 10वें दौर की बातचीत होगी। लेकिन हर बार जो जिस तरीके से बातचीत हो रही है, 9वें दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन हर बातचीत में कोई समाधान निकलकर सामने नहीं आया है और इसी के चलते आज फिर से बातचीत होने वाली है। हालांकि उन्होंने कहा कि औपचारिकता है ये बैठक, किसानों ने साफ तौर पर कहा है, लेकिन फिर भी ये बातचीत करने के लिए तैयार है। और इसी के चलते आज देखना लाजमी होगा कि आज किसानों की बातों पर ध्यान दिया जाएगा, अमल दिया जाएगा, क्योंकि साफ तौर पर सरकार ने भी अब कह दिया कि आज शायद जो किसानों की जो मांग है उस पर ध्यान दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो जिस तरीके से लगातार किसान ठंड में बैठे हुए हैं, उनको भी थोड़ी राहत मिलेगी। आने वाले समय में वो वापस अपने घर चले जाएंगे और जो जिस लोग इसी बीच जिस तरीके से पूरी सड़कों को रोका हुआ है किसानों ने, और लोगों को भी राहत जरूर मिलेगी। तो लगातार किसानों का हल्ला बोल जारी है। तो केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए 3 कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन करीब 1.5 महीने से जारी है और किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की लगातार मांग सरकार से कर रहे हैं। और आज फिर से ये बातचीत होने वाली है। किसान नेताओं ने कहा है कि महज ये औपचारिकता है बैठक। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से हमारे संवाददाता सिंगू बॉर्डर से जुड़ गई हैं मनिंदर कौर। मनिंदर, लगातार किसानों का हल्ला बोल जारी है, 51 दिन पर जा पहुंचा है किसानों का प्रदर्शन और दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। इसी के साथ अगर बात करें हरियाणा पंजाब की, तो वहां पर भी कई जगह पर किसानों ने डेरा डाला हुआ है। अगर जिस तरीके से अगर आज थोड़ी राहत मिलती है तो क्या लगता है कि अब किसान अपने घर जाएंगे या नहीं? क्योंकि अब जिस तरीके से उन्होंने ये भी कहा है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली मार्च भी निकाली जाएगी, लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। जी कृष्णा, मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आज जो बैठक है सफल होती है तो किसान, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि घर वापस जाएंगे। लेकिन किसानों की आपको भी पता है कि एक ही मांग है कि वे कानून रद्द कराना चाहते हैं। कानून रद्द कराए बगैर वो घर वापस नहीं जाएंगे। और सरकार हर बार मीटिंग करती है, मीटिंग के बाद क्या हल निकलता है ये तो आज देखने वाली बात रहेगी। और किसान है जो वो भी विज्ञान भवन जाने के लिए तैयार है। आज देखते हैं इस बैठक में क्या नतीजा निकलता है, ये अहम बात रहेगी देखने वाली। बिल्कुल मनिंदर कौर, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए 3 कृषि कानूनों को के विरोध में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और आज इनकी बातचीत होने वाली है सरकार से। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।